में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जो वहाँ पर मोर्चे जो कायम किए गए थे वो मुस्मार किए जा रहे हैं और वहाँ पर अब खुराक और अद्वियात की वहाँ पर अपना सप्लाईज पहुँचाई जा रही हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखेंगे। फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ पर वही अमन कायम होगा जो 2018 में आ चुका था। पीआई की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें यूरोप की शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद की जाती है कि जल्द इंशाअल्लाह लंदन भी हमारी फ़्लाइट्स जाएंगी। खुर्रम में हालात मामूल पर आ रहे हैं। अशिया खुरोनोश पहुंचा दी गई हैं। मोर्चों को मिस्मार किया जा रहा है। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स अमन बरकरार रखेंगे। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ दिन रात कार्रवाइयाँ हो रही हैं। 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें शुरू होना बड़ी कामयाबी है। उम्मीद है PIA की परवाज़ें जल्द लंदन भी जाएंगी। जिनको उसका काम कैपेसिटी पेमेंट्स लेना नहीं, तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मरबूत लाहे अमल वज़ा कर रहे हैं। विफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में जम करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT के शोबे की तरक्की से मुंसलिक है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए नौजवानों को पेशा वराना सलाहियतों से आरास्ता करना नागुज़ीर है। हुकूमत निजी शोबे को फिरोग देकर बेरोजगारी का सदेबाब करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। बैरून मुल्क मुलाजमत फ्राहम करने वाली जाली और लाइसेंस के बगैर कंपनीज के खिलाफ इकदाम की हिदायत। क्या 9 मई के वाक़यात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? लोग कैसे बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में वजारत दिफा के वकील से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुजाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाक़े में किसी भी फौजी अफसर का ट्रायल नहीं हुआ। किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। फौज का डिसिप्लिन जो भी खराब करेगा वो फौजी अदालत में जाएगा। साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी रिटायर अहलकार सिविलियंस होते हैं। सिविलियन का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा। 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आपका सारा इन्हिसार FB अली केस पर है। FB अली केस में रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अफसरान दोनों मुलव्वस थे। क्या फौज के काफिले पर हमला करना भी डिसिप्लिन खराब करना होगा? आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। FB अली केस में जिन अफराद पर केस चलाया गया वो रिटायर्ड थे। डिसिप्लिन के बगैर फौज जंग नहीं लड़ सकती। फौज के फराइज में रुकावट भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इस पहलू को मद्देनजर रखें कि FB अली केस मार्शल लॉ दौर का है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने की कोशिश में FB अली केस बना था। केस की समाअत कल तक मुलतवी। £190 मिलियन से मुतालिक झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोपोगेंडा बड़ी बदकिस्मती है। एक पैसा या धेला बानी पीचैर और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। तोशाखाना हो या साइफर केस, किसी मुकदमे में कुछ भी साबित नहीं कर सके। शौकत खान हॉस्पिटल की फंड रेजिंग में भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बेनिफिशरी हुकूमत में है। इनका मकसद सिर्फ बानी को सजा दिलवाना है। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया ना, मईशत बेहतर हुई। 8 फरवरी को अवाम का फैसला मानने की बजाय फैशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। बल्ला छीनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हमारी अक्सरियत को फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए बदल दिया गया। वोटर्स का मैंडेट छीना गया। शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल।
चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी है। शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ ने मुल्क दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी हुकूमत में PIA पर यूरोप जाने पर पाबंदी लगी। उन्होंने दुनिया में PIA को बदनाम किया। ये लोग किस मुंह से PIA का नाम लेते हैं? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को तबाह करने पर इनको कानून का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि इनका लीडर सबसे कहता था रसीदें दिखाओ, अब बानी की अपनी रसीदें जाली और बोगस निकली हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से बचने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामिक टच यहाँ काम नहीं आएगा। चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। यह पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। एक शख्स ने फ़ायदा उठाने के लिए यह पैसा अपने दोस्त के अकाउंट में डाल दिया। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें निकालते रहे। अपोजिशन अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर क़ानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊ करके ऐवान से बाहर गई। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालती मामलात में मजहब को नहीं लाना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस शट एंड ओपन केस है। Minister for Parliamentary Affairs. Sir, this may be referred to committee, please. Ji. Now I put the motion to the House. कौमी असेंबली का इजलास शुरू होते ही अपोजिशन का शोर शराबा, नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, ऊ की आवाजें और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान का बानी PTI की रिहाई का मुतालिबा। ऐवान से वॉकआउट। PTI के निसार जज की जानिब से कोरम की निशानदही। स्पीकर को कोरम पूरा ना होने पर इजलास की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अज़रबैजान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अज़रबैजान के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज ने दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी के मवाक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफ़ाक़। पंजाब हुकूमत ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे सूबे में नाफिज होगा। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। पंजाब की असल नौजवान नस्ल मरियम नवाज के साथ खड़ी है। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैसला किया गया है कि मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर से ज़ायद नहीं होगी। 'उलमा कराम के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है। हमने सरों पर पगड़ियाँ सर झुकाने नहीं, ऊंचा करने के लिए पहनी हैं। मजहबी क़यादत ने हमेशा हम आहंगी को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान के नज़रिए के साथ दीनी मदारिस की मजबूत कमिटमेंट है। उलमा कराम मुल्क की वहदत के साथ खड़े हैं। हम फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की हिमायत पाकिस्तान की बुनियाद में शामिल है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो यहाँ पर नालायक हैं, वुकला तो नालायक ना बने। हमसे पहले भी बड़े बड़े जज गुजरे। ज़ेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। केसेस के इल्तवा और बरक फैसले न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का नाराजगी का इजहार। कहा, अवाम का क्या कसूर है? एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज़ायद पेशियां हुई। अदालत का अवाम का वक्त ज़ाया किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अदालत में मोजा करपा इस्लामाबाद में 10 कनाल 16 मरले ज़मीन के इंतकाल की दुरुस्तगी का केस ज़ेर समाअत था। एडिशनल जज मोहम्मद शबीर भट्टी और जज हमायूं दिलावर भी केस सुन चुके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने ज़मीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशंस, 8 खारजी हलाक, जिला टांक में 6 और वादी तीरा में 2 खारजी जहन्नुम वासिल। इलाके में मजीद खारजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों के मज़मूम
अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। पारा चनार में इमदादी अशिया की फ्राहमी टल से 45 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला पारा चनार चला गया। काफिले की रवानगी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे पहले भी इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में भेजा गया था। इंतजामिया के मुताबिक हंगू और टल से राशन के मजीद ट्रक भेजे जाएंगे। इंतजामिया की हिकमत अमली में तब्दील। करम में बंकर्स मिस्मार करने का अमल मौखर। गुज़िश्ता रोज़ फ्रीकैन के 2 बंकर्स मिस्मार किए गए थे। आज मजीद 10 बंकर्स के मिस्मारी का हदफ मुकर्रर किया गया था। 30 किलोमीटर के इलाके में 700 से ज़ायद बंकर्स की मौजूदगी का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत के मनसूबों में सिंध नज़रअंदाज क्यों? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म को ख़त्म शिकवा। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड की मुखालफत। वज़ीर आला सिंध ने ख़त में लिखा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। पंजाब के 33 मनसूबों पर 38.65%, सिंध के 6 मनसूबों पर 4.34% रकम मुख्तस की गई। वफाकी हुकूमत मनसूबा PSDP से मुकम्मल करे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। पाकिस्तान CPEC के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाहिशमंद है। अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन, ज़राअत, IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। पाकिस्तान जून तक पैंडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहिशमंद है। चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे। युवान बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत जारी है। बिजली का फ़ी यूनिट रेट 26 रुपये तक आएगा। मार्च या अप्रैल में 10 से 12 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती होगी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1.2 खरब रुपए की बचत होगी। IPPs को बंद करने से मुल्क का फ़ायदा होगा। 40 विंड पावर प्लांट्स को नोटिस हो चुके हैं। हर सेक्टर में खामियां दूर करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। साबिक सूबाई वज़ीर और सनतकार SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि शरह सूद कम होकर 12% पर आ गई। शरह सूद को 6% पर लाया जाए। FPCCI रिवाइवल ऑफ इकॉनमी पर दिन रात काम कर रहा है। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। FPCCI का मुतालबा है कि किसानों को फ्री मार्केट दी जाए। दुनिया में जब गंदुम सस्ती हो तो सस्ती बेचें, कीमत बढ़े तो ज़्यादा पर फरोख्त करें। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। जाम सादिक पुल को भी वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। रेड लाइन BRT हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है कि 2 साल में मनसूबा मुकम्मल कर लें। ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। फैसला होगा इंशाल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात मुख्तसर रखा है कि जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई 16 को इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी। अदालती फैसले का हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद है कि 17 जनवरी को फैसला आ जाएगा। मुज़ाकरात मुल्क और सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर हैं। मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुख्तसर रखा क्योंकि कैदियों की रिहाई अहम थी। 16 जनवरी को मुज़ाकरात में मुतालबात सामने रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनाना थी और वो सुनाई। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते और कांपते हुए देखा। बानी और मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। अब बुरी जमानतें मंजूर होने के बाद बुशरा बीबी और जज के माबैन मुकालमा। जज ताहिर अब्बास टिपरा ने कहा, थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी तकाजे पूरे किए हैं। बुशरा बीबी ने कहा, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ चुका है। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। ATC इस्लामाबाद में D चौक एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक बुरी जमानतें मंजूर कर लीं।
तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात के लिए JIT तश्कील। 3 रुकनी टीम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। FIA टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। बरियत की दरख्वास्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने गुज़िश्ता रोज स्पेशल जज सेंट्रल की बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज किया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत एक गवाह पर बुशरा बीबी के वकील की जिरा मुकम्मल। समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 21 जनवरी को केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन को नोटिस जारी। अकबर इस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिए गए। पाकिस्तान के ऊपर ये तो हकीकत है कि तारीख ऐसी रही है कि अमेरिका में जो फैसले होते हैं वो पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन खान साहब खुद जो कह चुके हैं बड़ी वाज़ेह अल्फाज में, वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। जो भी फैसले हमें करने और करने भी हमें पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करनी चाहिए, चाहे तहरीक इंसाफ के हक में हो, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। ये हकीकत है कि अमेरिका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी पीटीआई वाज़ेह अंदाज में कह चुके कि वो अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हक में हो या खिलाफ। सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, साबिक वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। सुपर पावर हौलनाक आग के सामने बेबस। लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू। तुंदो तेज हवाओं के बायस आग ने मजीद इलाकों को घेरे में ले लिया। हर तरफ आग के शोले और धुएं के बादल। आग से हलाकतों की तादाद 25 हो गई, सैकड़ों जख्मी। $250 अरब के इब्तिदाई नुकसान का तखमीना। 12,000 से ज़ायद फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे आग बुझाने में मसरूफ। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। LA काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा।